before, do you think there are still stories left for your Peter Parker to explore? I think it's kind of endless what can be done with that character. तो देर तक ना टिक पाना ये सिर्फ मर्दाना कमजोरी नहीं है, अब ये एक स्टूडियो की भी दिक्कत बन चुकी है। जी हाँ, इंट्रोड्यूसिंग सोनी स्टूडियोज, जिनके सपने तो बहुत आगे के हैं पर वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। पहले ही रिबूट हो जाता है। मूवी ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, रिबूट कर दो। मूवी का एक्टर सीईओ से मिलने से इनकार कर दिया, रिबूट कर दो। एक्टर मूवी छोड़ के चला गया, रिबूट कर दो। एक्टर की बीवी एक्टर को छोड़ के चली गई, रिबूट कर दो। मुझे याद है जब 2014 में मैं दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 देखकर आया था तो सब्र नहीं हो रहा था कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 हमें इतने होप्स नहीं देती है आने वाले फ्यूचर को लेकर जितनी की दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 दे जाती है। जैसे कि क्या प्लान कर रहा है हैरी, ये टोपीबाज कौन है और कौन बनेगी पीटर की नई सेटिंग। लेकिन गर्म करके ठंडा छोड़ देना शायद कालीन भैया ने सोनी वालों से सीखा था। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के अनाउंसमेंट इवेंट में ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी फ्रेंचाइज को ही कैंसिल कर दिया गया। और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इस मूवी के कैंसिल होने के पीछे सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फिर मिक्स्ड रिव्यूज नहीं थे, और क्या इसका कोई फ्यूचर है। तो शुरू किया जाए। मेरे हिसाब से बैटमैन के बाद अगर कोई सुपर हीरो है जिस पर अनगिनत एडॉप्टेशन बने हैं तो वो स्पाइडरमैन ही है। और ऐसा ही एक लाइव एक्शन एडॉप्टेशन सोनी फिर से लेकर आया था 2012 में, स्टारिंग एंड्रयू गारफील्ड एज पीटर पार्कर, जहां इस एडॉप्टेशन को पिछली आई सैम रेमी की लाइव एक्शन एडॉप्टेशन से अलग रखने की बहुत कोशिश करी थी सोनी ने। इसीलिए पीटर का सूट अलग था, पीटर के वेब शूटर्स उसने खुद बनाए थे, पीटर की गर्लफ्रेंड मैरी जेन ना होकर बल्कि ग्वेन स्टेसी थी। ओवरऑल एक फ्रेश न्यू वर्ल्ड ऑफ स्पाइडरमैन था। हाँ, लेकिन अगर कुछ फ्रेश नहीं था तो वो थी अंकल बेन की डेथ। वो इसमें भी पे ले गए थे, जहां उसकी लव इंटरेस्ट हर जगह मुंह नहीं मारती थी। दोनों ही एक्टर्स के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही नेचुरल फील होती थी। ऐसा लगता था कि दोनों रियल लाइफ में भी कपल हैं। थे क्या? ओ अब देखो, सब तो खुश नहीं थे, लेकिन हाँ, लोगों को पसंद आया ये स्पाइडरमैन। और वैसे भी मार्केट में और कोई स्पाइडरमैन था भी नहीं उस टाइम पे, और सबने एंड्रयू गारफील्ड को एज अ परफेक्ट कास्टिंग बताया फॉर स्पाइडरमैन। लोगों को दिक्कत थी तो ये जो विलन और प्लॉट दिया गया था ना इस मूवी में, उससे थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस मूवी ने $758 मिलियन कमाए, जो कि लास्ट आई स्पाइडरमैन 3 से 150 मिलियन कम थे। अब मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सोनी को लगता था कि सैम रेमी की जो स्पाइडरमैन फिल्म्स है ना, वो उतना प्रॉफिट कमा नहीं रही है जितना कि वो डिजर्व करते हैं। तो ठीक 2 साल बाद दी अमेजिंग स्पाइडरमैन का सीक्वल रिलीज होता है, जिससे सोनी वालों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी। एक्सपेक्टेशन तो थी ही थी, पर उनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे था। दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 और 4 दोनों को ही ग्रीन लाइट कर दिया था सोनी ने। सोनी भी लाइक हमारे बच्चे आज के टाइम पे सक्सेस होंगे, पर पड़ गई मुंह पे चप्पल, क्योंकि इस बार सोनी जो था वो सिनेमैटिक यूनिवर्स के चंगुल में फंस गया था। और इसीलिए एक मूवी में इतने सारे प्लॉट्स, इतने सारे नए कैरेक्टर्स और इतने सारे विलेंस के चक्कर में ये मूवी क्रिटिकली पिट जाती है। और काफी ज्यादा बैकलैश मिला सोनी को भी और इस मूवी को भी। और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाए $714 मिलियन, जो कि इसके पार्ट 1 से भी कम है। और इस मूवी की वजह से लोगों के घर उजड़ गए। नहीं, सच में इस मूवी ने इतना बुरा परफॉर्म करा कि एंड्रयू गारफील्ड और एमा स्टोन ने ब्रेकअप ही कर लिया। लेकिन सोनी वालों का हौसला अंबुजा सीमेंट से तराशा गया था, तो वो टूटा नहीं। और दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पर भी काम चालू था, जिसको कि 2016 में सोचा गया था कि रिलीज करेंगे, बट फिर किसी ने सोनी वालों के घुंघरू दबा दिए। तो हुआ कुछ ऐसा कि 2015 में सोनी के सर्वर्स एनोनिमसली किसी ने हैक कर लिया और बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक हो जाता है, जहां हमें 2 बड़ी बातें पता चलती हैं। पहली कि एंड्रयू गारफील्ड को दी अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज से निकाल दिया गया है, और दूसरा कि जो एमी पैस्कल हैं वो मार्वल स्टूडियोज से बात कर रही हैं मेल्स के थ्रू कि स्पाइडरमैन को फिर से रिबूट करते हैं ताकि वो MCU में आ सके। अब सोनी और मार्वल स्टूडियोज के बीच में स्पाइडरमैन को लेकर कौन सा गठबंधन हुआ था, ये जानने के लिए तुम ये वीडियो देख सकते हो। हम आते हैं पहली वाली बात पर। तो जो डेटा लीक हुआ था उसमें हमें ये पता चलता है कि ब्राजील के एक इवेंट में सोनी के जो उस टाइम के CEO थे काज हिराई, वो एंड्रयू गारफील्ड के साथ मिलकर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को ऑफिशियली अनाउंस करने वाले थे। पर एंड्रयू गारफील्ड ने लास्ट मोमेंट पर आने से मना कर दिया। उसने बोला कि वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहता है। ब्रेकअप हुआ था तो शायद कुछ टाइम वो दारू पीते हुए बिताना चाहता था। लेकिन काज हिराई को ये अच्छा नहीं लगा और वो बोला कि अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखा। पर सिर्फ यही रीजन नहीं था कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन को कैंसिल करने के पीछे, और भी थे जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। पर उससे पहले स्टोरी जान लेते हैं क्या होने वाली थी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की। अब देखो, एग्जैक्ट प्लॉट तो हमें नहीं पता, पर इंटरव्यूज के थ्रू हमें कुछ कुछ बातें पता चलती हैं। जैसे कि इस मूवी में पीटर जिन लोगों को खो चुका था उन्हें वो वापस लाने की कोशिश करता किसी सीरम की मदद से, और इसी तरह से हमें ग्वेन स्टेसी वापस देखने को मिलती एज स्पाइडर वुमन। इस मूवी में MJ का कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करे जाना था, और इस मूवी का जो मेन विलन होता वो ग्रीन गॉब्लिन होता। और इसके
आगे के प्लान सोनी के और भी बड़े थे, जहां सिनिस्टर 6 मूवी तक प्लान करी गई थी। पहले हर एक विलेन के ऊपर एक सोलो फिल्म आती जिसमें कि एंड्रयू गारफील्ड का जो स्पाइडरमैन है वो कैमियो तो करता ही, और फाइनली एक मूवी जहां सिनिस्टर 6 वर्सेस स्पाइडरमैन होता। अब हैरानी की बात यह है कि सोनी आज भी यही प्लान फॉलो कर रहा है, बस स्पाइडरमैन को नहीं दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि उसके पास है नहीं, और वो दिखा नहीं रहा है। मैं नहीं दिखाऊंगा। अब इस फ्रेंचाइज के कैंसिल होने के पीछे एंड्रयू गारफील्ड का जाना तो था ही, पर और भी कई रीजन थे। जैसे कि ये जो रिबूट था ना, ये बहुत जल्दी आ गया। मतलब टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 आई थी 2007 में, और 2012 में ये नया स्पाइडरमैन ले आए। अरे थोड़ा वक्त तो दिया होता मूव ऑन करने के लिए। और फिर द अमेजिंग स्पाइडरमैन को ये लोग एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, ना कि एक ग्राउंडेड स्टोरी ऑफ फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और फिर कुछ लक फैक्टर भी बोल सकते हो, जहां पहले एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन एमसीयू में आते आते रह गया, और फिर एक डिनर डेट के चक्कर में उसको काम से निकाल दिया। और वो कहते हैं ना कि जब तक आप होते हैं तब तक आपकी सिर्फ खामियां ही देखी जाती हैं, आपके जाने के बाद लोग आपको याद करते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ था एंड्रयू गारफील्ड के साथ भी, जहां जब ये सब हो रहा था, जब उसको निकाला जा रहा था, तब तो कोई भी सपोर्ट में नहीं आया। पर जब 2021 में नो वे होम रिलीज होती है तो सब डिमांड करने लगे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए। दोगले हैं सब। तब कहां थे बहन के भाइयों जब ये मूवी कैंसिल हो रही थी? ये मैंने नहीं बोला है, एंड्रयू ने बोला है। नो वे होम के टाइम पर एक उम्मीद थी कि शायद हाँ फिर से द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स कंटिन्यू होगा, क्योंकि नो वे होम में जितनी भी बैक स्टोरी बताई गई है एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की, तो उससे यही पता चलता है कि अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो हाँ, पॉसिबिलिटी थी कि 3 साल पहले कुछ हो सकता है, पर अब कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, उम्मीद छोड़ी है मगर मोहब्बत नहीं छोड़ी है। मेरे ओपिनियन में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बननी ही नहीं चाहिए। इंस्टेड एक टीवी सीरीज बननी चाहिए, क्योंकि जितने कैरेक्टर इन लोगों ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इंट्रोड्यूस करे हैं उनको जस्टिस नहीं मिलेगी 1 या 2 फिल्म में। बेटर है कि एक टीवी सीरीज बनाई जाए। और ऐसा नहीं है कि स्पाइडरमैन के ऊपर कोई टीवी सीरीज बन नहीं रही है, स्पाइडरमैन नोयर बन रही है, फिर सिल्क भी डेवलपमेंट में है, तो अगर चाहे तो हो सकता है। और अभी भी इसका फ्यूचर पॉसिबल है, क्योंकि जो एक्टर यानी कि एंड्रयू गारफील्ड है वो खुद अभी भी ओपन है इस रोल के लिए। रिसेंटली किसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो वो डेफिनेटली प्ले करेंगे स्पाइडरमैन को। और फिर एमसीयू में तो वो अभी दिखेंगे ही, 1-2 फिल्म में तो कंफर्म ही समझो। बस किसी सोलो फिल्म या किसी सोलो प्रोजेक्ट में दिखेंगे ये नहीं कंफर्म है। वेल, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं जा रहा हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स देखने, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं भूल गया था कि सरकार ने मुझे एक नया यंत्र दिया है टाइम पास करने के लिए। चलो अब मैं मिलूंगा तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।